ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। एक व्यक्ति वो अपने मित्र से कहता है, मुझे एक सेवक की जरूरत है, आप मुझे एक सेवक की व्यवस्था कर दो। मित्र ने पूछा, ठीक है, कोई खास बात हो? उन्होंने कहा, जो नौकरी करने आते हैं बुद्ध होते हैं, हर काम के लिए बार बार उनको बोलना पड़ता है। ऐसा सेवक चाहिए जो संकेत से समझ जाता हो। एक काम बताऊं तो उसके साथ साथ और भी उससे संबंधित काम करता हो, जिससे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की मेरे को ज़रूरत ना पड़े। अब ऐसा समझदार कोई नौकर भेजो। उनका ऐसा अगर समझदार भेजना तो उसकी थोड़ी तनख्वाह भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उनका कोई बात नहीं, अगर इतना काम करेगा तो उसके इंतजाम हम करेंगे। मित्र ने एक लड़के को, जो नौजवान था, उसको सेवक के रूप में अपने मित्र के पास भेज दिया। उसकी बोलचाल से, उसकी समझदारी से, कार्यकुशलता से सेठ प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसको लगा वो बहुत विश्वास पात्र भी। एक दिन उसने कहा, शराब की बोतल लाने के लिए बोला कि जाओ, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, तो शराब की बोतल लेकर के आओ। उसने थोड़ा मालिक की तरफ देखा। उन्होंने कहा, क्या देखता है? ठीक है, मैं लाता हूँ। जिस समय वो नौकर शराब की बोतल लेने के लिए चला, वो सोचने लगा, लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं, अच्छा शरीर है, अच्छी संपदा है, अगर ऐसे कुव्यसनों में फंस जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। वो गया, उसने शराब की बोतल ली और साथ साथ में कई तरह की दवाइयाँ उसने ली। और ये सफ़ेद कपड़ा वो भी उसने लिया, और भी कुछ सामान लिए, और अपने मालिक के पास आया। उन्होंने कहा, हमने एक शराब की बोतल के लिए पूछा था, ये सब क्या ला करके आया? उन्होंने कहा, अंदर बताता हूँ। अंदर उसने शराब की बोतल रखी। बोतल बहुत उसकी पसंददार थी। उसको बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा किया। ये क्या है इतने डब्बों में? उन्होंने कहा, साहब ये दवाइयाँ, ये अमुक रोग की दवाई है, ये अमुक रोग की दवाई है, अमुक रोग की दवाई है, ये फलानी दवाई है, फलानी दवाई है। उन्होंने कहा, दवाइयों की क्या जरूरत, किसने मंगाया था दवाई, कौन है ऐसा बीमार? उन्होंने कहा, साहब आप शराब पियेंगे तो इनमें से कोई ना कोई बीमारी तो होगी। ये शराब ऐसा नशा है, इसको पीने के बाद इनमें से कोई ना कोई बीमारी तो होगी। इससे भयंकर बीमारी भी हो सकती है, दो दो तीन तीन बीमारी भी हो सकती हैं।
तो बीमारी के शुरुआत में दवा लेना भी तो ज़रूरत है, और बहुत खतरनाक स्थिति होती है उसके लिए भी दवाई लेकर के आया हूँ, इसलिए इतनी सारी दवाइयाँ। ये तो शुरुआत है। अब ऐसी बीमारी लग जाती है तो तब तो दवाइयों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसमें लगे ऐसे आदमी, उन्हें कहा इस थैले में क्या है, ये क्या चीज़ है, मैंने इसमें ये सामान है। मैंने कहा ये सामान क्या करना है, किस समय, वो अंतिम संस्कार के लिए ज़रूरत पड़ती है ना। मैंने कहा नालायक ये क्या बोलता है। मैंने कहा ये कफन है साहब। मैंने कहा जो आदमी शर्म, जिस समय बहुत आंखें तरेर करके उस सेठ ने नौकर की तरफ देखा, उन्होंने कहा आपका मैं सेवक हूँ और आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए किसी के ऊपर भरोसा करे बिना मेरे से आपने शराब मंगवाया। लेकिन आज जो स्थितियाँ आपकी देख रहा हूँ, ये आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमारियाँ आएंगी, तरह तरह की तकलीफ होगी, और ये आदत बढ़ती चली जाएगी। और एक बार आप तो अब शराब को आप पीते हैं, फिर शराब और शराब को पिएगा, आपको होश भी नहीं रहेगा, फिर आपको ही शराब पीना शुरू कर देगा। तो उस समय के लिए दवाइयाँ, और आयुष्य तो उसकी आधी हो जाती है, और जल्दी मौत किसी समय भी आ सकती है। तो उस समय के लिए भी तो इंतजाम करना था, इसलिए ये कफन और इसके साथ साथ ये सारे अंतिम समय की सामग्रियाँ, ये सब भी मैं खरीद करके लाया। शौक से शराब पी लीजिए आप। वो सेठ, उसकी बात, उसका आत्मविश्वास और उसका कहने का ढंग, वो देख करके परेशान हो गया। और उसने कहा अब इसको फेंक दे बाहर, बाहर फेंक इसको, न मेरे को ये चाहिए, न इसकी दवाई चाहिए, न ये कफन चाहिए, मुझे इस चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तू मिल गया, तू आ गया, तूने आज मेरे को चेता दिया, आगे से मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा, इसको कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तेरे सामने मैं इसकी प्रतिज्ञा को लेता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ, आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, छूंगा नहीं, तक देखूंगा नहीं, चाहे कितनी तकलीफ होगी, और दवाई ले लूंगा, लेकिन इसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो विश्वास रख। उस सेवक की समझदारी से, उस सेवक के साहस से, उस सेवक के सत्य बोलने की, एक सत्य बोलने की उत्कंठा और सत्य बोलने के साहस के कारण इसके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा, उसने जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए उस बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की, और उससे जो खुशी मिली, उससे जो काम कारोबार बढ़ा, उससे जो सब प्रकार की संपदाएं बढ़ी, उससे उसने हर तरह से सेवा सहयोग का कार्य किया। और जो चीज़ उसको बर्बाद करने वाली थी, उसको बीमार करने वाली थी, हजारों लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान जिस पर जैसे होना था, स्वास्थ्य बर्बाद होना था, वो सब कुछ रुक गया। और उसकी ख्याति, उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार एक दानी, सहयोगी, सज्जन नागरिक के रूप में हुई, और लोग उसके प्रति बड़ी सद्भावना रखने लगे। इस प्रकार कभी कभी इंसान खुद को बदल लेता है तो बहुत कुछ जीवन के अंदर प्राप्त कर लेता है। इन मोटिवेशन करने वाले इन घटनाओं से हमारे को भी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।